Welcome to your business studies class. Importance of delegation of authority. या फिर क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, राइट डाउन द नीड ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमने क्या पढ़ा था? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बता रही थी कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस को अपने पास रख के जो मैनेजर है वो, क्योंकि सभी काम वो अपने आप नहीं कर सकता, इसीलिए कुछ काम वो अपने सबॉर्डिनेट्स को हैंड ओवर कर देता है, लाइबिलिटीज़ हैंड ओवर करता है, और उसके साथ जब वो अथॉरिटी यानी कि उस काम को संबंधित अधिकार भी, डिसीजंस लेने के अधिकार भी हस्तांतरित कर देता है, तो उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते थे. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फ़ायदा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इफेक्टिव मैनेजमेंट. इफेक्टिवनेस मीन्स सक्सेसफुल या अकम्पलिशमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ए मैनेजर. यहाँ जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का वर्क है उससे मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाता है. एंड मैनेजर हु प्रैक्टिस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी are definitely better decision makes than those manager who do not delegate authority. मतलब जो मैनेजर सभी काम खुद करना चाहेगा तो वो जो उसके मोर इम्पोर्टेंट काम हैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा. The former ones get the benefit of skill of their subordinate. This situation is the attainment of objectives. As a result, the effectiveness of managers is improved. तो जो मैनेजर है जब वो इफ़ेक्टिव काम ही खुद कर रहा है, बाकी सारे काम अपने सबॉर्डिनेट से करा रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा. एम्प्लॉय डेवलपमेंट. द मेंटल ग्रोथ ऑफ पर्सन टेक प्लेस ओनली व्हेन ही हैज़ अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस. तो जो उसके सबॉर्डिनेट हैं उनकी भी मेंटल ग्रोथ तभी हो पाएगी जब उनके पास कुछ डिसीजंस लेने की पावर होंगी. अगर एक व्यक्ति को सिर्फ जो काम दिया जाए उसने, और वो मेथड भी दिया जाए कि जिस मेथड से काम करना है, तो वो अपना इनिशिएटिव तो लगाएगा ही नहीं. उसकी मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल ग्रोथ तो होगी ही नहीं कभी भी. Then so the process of delegation of authority provide the authority to take decision to subordinates. With the given authority, manager take decision contingent to the situation. As a result, in future, they become more able to take extra responsibility. तो एक बार तो मैनेजर उन्हें कॉन्टीजेंट सिचुएशन में कभी कभार लाइबिलिटी दे रहे हैं और उसके बाद वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे. मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. जब एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी मिलती है, सो बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डेलीगेटेड टू सबॉर्डिनेट. दिस सिचुएशन प्रोवाइड लिबर्टी टू वर्क एंड टेक डिसीजन ऑन पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट. इससे उन्हें स्वतंत्रता मिलती है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. गेनिंग थ्रू दिस दे एग्जिबिट देयर टैलेंट एंड स्किल. तो अब वो अपना टैलेंट और स्किल को शो करने की बारी उनकी होती है और वो पूरा ध्यान से, पूरी एफिशिएंसी से अपना काम करते हैं. विद बेटर परफॉर्मेंस द सबॉर्डिनेट्स क्रिएट ए नीच ऑफ देमसेल्व्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. Consequently, they get job satisfaction and feel motivated to perform even better. तो अगर एम्प्लॉयज़ को इस तरह से मोटिवेट किया जाएगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, तो वो अपने काम को और भी बेटर वे से कर पाएंगे. फैसिलिटेट ऑफ ग्रोथ. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डज नॉट ओनली डेवलप ओनली वन पर्सन और डिवीज़न बट फैसिलिटीज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल. As adequate number of able employees are available in the organization to take decision, expansion, modernization and diversification of business can be done with full confidence. अब बात आती है कि एक्सपेंशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है और डाइवर्सिफिकेशन क्या है. इन पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है. एक्सपेंशन होती है मीन्स टू इंक्रीज द existing volume of the business. For example, to open branch of various places. जो बिजनेस है उसे ही एक्सपेंड करना, उसी की ओर ब्रांच खोल देना. मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है
प्रोडक्शन उसी तरह से होगा, लेकिन हम उसे बढ़ा देंगे। मॉडर्नाइजेशन क्या है? जब हम लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ करेंगे। लेटेस्ट टेक्निक को यूज़ करने को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन क्या है? टू डील द बिजनेस ऑफ मैनी प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। एक्सपेंशन में तो हम उसी प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में नए नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च करते हैं। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। मैनेजमेंट हिरार्की इज inevitable to run a business organization successfully. Only because of this hierarchy, the superiors and subordinate, they come in contact with each other and get an opportunity to understand the other. जो मैनेजमेंट की हिरार्की है, मैनेजमेंट किस चीज़ को प्राथमिकता देता है एक बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए? इस प्राथमिकता के कारण द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट केम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड वन अदर। वो एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करते हैं। दिस हिरार्की इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अंडर दिस अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम level. As a result, senior and subordinate links are established from top to bottom. Better coordination, delegation of authority से coordination better बनता है. Process of establish relation among responsibility, authority and accountability. Through this, employees get clarification with regard to their powers, duties and accountability of work performance. तो इन सभी चीज़ों पे वो ध्यान देते हैं. Thus, a clear picture is delineated for all the jobs from various level. मतलब एक बिल्कुल साफ पिक्चर उनके सामने आ जाती है कि उन्होंने क्या क्या काम करना है. Which automatically establish better coordination. The advantages of this is that neither duplicacy nor overlapping of work take place. तो हर व्यक्ति को जब उसकी अलग अलग दायित्व दिए गए हैं तो कोई भी काम ना तो दोबारा होने के चांसेस रहेंगे, ना ही काम के ओवरलैपिंग के चांसेस रहेंगे. तो ये सभी पॉइंट्स रिलेटेड थे इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से.